बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे शुगर के मरीज़ों के परहेज़ के बारे में। हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे मरीज़ आ रहे होते हैं जिनको सालों से शुगर का मसला है, मेडिसिन भी खा रहे हैं, कभी शुगर कंट्रोल हो रही है, कभी नहीं हो रही है, और उन लोगों को, मरीज़ों को, बेचारों को पता नहीं है कि किस चीज़ से हमने परहेज़ करना है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए ठीक हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं है, जिनसे परहेज़ करना चाहिए। जो मरीज़ 10 साल से 12 साल से दवाई ले रहा है, वो भी पूछ रहा होता है कि मैंने परहेज़ क्या करना है, कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी नहीं खानी है। तो सिंपल सी, सादी सी ज़ुबान में मैं बताऊंगा कि जो है ना, हमने अगर शुगर का पेशेंट है तो उसको क्या परहेज़ करवाना है। जो ओल्ड एज लोग हैं, उनके बच्चे जो है वो खुद भी देख सकते हैं ऐसी चीज़ों को कि जो शुगर वाले पेशेंट के लिए हेल्दी नहीं है, तो उनको वो परहेज़ करवा सकते हैं। सादा फार्मूला है कि हम लोगों ने जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने हैं उनसे परहेज़ करना है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला, उसका क्या मतलब होता है कि ऐसी खुराक जो खाने से फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ जाए तो उसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना कहते हैं। और जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना है वो ये होता है कि जो खुराक खाने से फौरी तौर पे एकदम से बहुत ज़्यादा शुगर ना बढ़े, तो वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना कहलाता है। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने कौन से हैं? जो बेकरी में बनी हुई चीज़ें होती हैं, जैसा कि बिस्किट्स वगैरह होते हैं, रस वगैरह होते हैं, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, या जो डब्बों में पैक जूसेस हैं या बोतलों में पैक जूसेस हैं, ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने हैं। इनके इस्तेमाल से फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है। जो ऐसी चीज़ें जैसे मिठाइयाँ हैं या इस तरह की चीज़ें जिनमें चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो एक्टिव शुगर होती है, एक्टिव ग्लूकोज है, वो जब हमारे जिस्म में जाती है तो उससे फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ों से परहेज़ करना है। सिंपली बेकरी की चीज़ों से, मिठाइयों से, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनसे परहेज़ करना है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, और जो फ्रेश यानी कि जो जूसेस होते हैं, जो डब्बों में पैक जूसेस होते हैं या ड्रिंक्स हैं इस तरह के, उनसे परहेज़ करना है। उसके बाद जो लो इंडेक्स वाले खाने हैं, जिनकी यानी कि यूज़ करने से शुगर लेवल बहुत ज़्यादा फौरी तौर पे नहीं बढ़ता है, उनमें जैसे कि आप फ्रूट ले लें, फ्रूट खाएंगे तो उनसे जो है ना ग्लूकोज बढ़ेगा, लेकिन फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह का जो डाइट होती है या जो खुराक होती है वो इजीली पेशेंट ले सकता है। उसमें यानी कि जो फ्रूट्स हैं, जो सैलड वगैरह है, उनको ले सकता है, जो यानी कि उनसे शुगर बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं बढ़ती है। ये चीज़ होगी। उसके बाद हमने ये रूटीन देखी है कि जो शुगर का मरीज़ होता है वो सारी चीज़ें खा रहा होता है, यानी कि वो चावल भी खा रहा है, वो रोटी भी खा रहा है, वो जलेबियाँ भी खा रहा है, वो खीर भी खा रहा है, वो कस्टर्ड भी खा रहा है, वो आइसक्रीम भी खा रहा है, लेकिन चाय जो होती है वो फीकी पी लेते हैं। हम कहते हैं कि जो है ना, शुगर का पेशेंट है, इसको चाय फीकी देनी है या चाय सुकराल वाली देनी है। तो बाकी सारी चीज़ें खा ली हैं, तो चाय फीकी पीने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब मसला ये है कि जो हम लोग रोटी खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, 2 या 3 रोटियां जो बंदा खाता है रोज़ाना की खुराक में, क्या शामिल है हमारी में? ज़्यादातर गंदम शामिल है, चावल शामिल है, उसके बाद दूध भी शामिल है हमारी खुराक में, उसके बाद जो बाकी सब्जियां वगैरह, फ्रूट वगैरह वो भी हैं। लेकिन मेन जो प्रोडक्ट्स हैं, मेन जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, वो गंदम और चावल हैं। तो गंदम में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हम लोग गंदम का आटा बनाते हैं, आटे से रोटी बनती है, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो हम लोग शुगर वाले पेशेंट को ज़्यादा नहीं दे सकते, ज़्यादा रोटी नहीं दे सकते, ज़्यादा चावल नहीं खिला सकते। इन चीज़ों से तो हम लोग परहेज़ नहीं करते हैं, तो उससे परहेज़ करना पड़ेगा। मतलब कि ज़्यादा गंदम इस्तेमाल नहीं कर सकता मरीज़, ज़्यादा चावल इस्तेमाल नहीं कर सकता,
ये है कि 3 से 4 दफ़ा खाना खा सकता है दिन में, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खा सकता। अगर एकदम से बहुत ज़्यादा खाना खाएगा तो उससे ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर ज़्यादा लंबा जो गैप देगा खाने में तो उससे फिर जो है वो ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। और जब लंबे गैप के बाद खाना ज़्यादा खा लेगा मरीज तो उससे ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ से भी परहेज़ करना है, यानी कि जो खाने का गैप है वो गैप प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि 2 घंटे का अगर गैप है तो थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह दरमियान में लेने चाहिए। थोड़ी थोड़ी रोटी जो है वो 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा भी पेशेंट ले सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाने से परहेज़ करना पड़ता है। उसके बाद जो जो गोश्त हैं, जो चिकनाइयाँ हैं, जो ऑयल घी वाली चीज़ें हैं, उनसे भी शुगर के मरीज़ को परहेज़ करना है। उनसे भी ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, उनसे और काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे कि मोटापा आना शुरू हो जाता है, फैटी लिवर होना शुरू हो जाता है, हार्ट के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से भी शुगर के पेशेंट को परहेज़ करना पड़ेगा। उसके बाद जो ताज़ा मौसम के फ्रूट्स हैं, वो अगर बंदा पेशेंट शुगर को कंट्रोल कर रहा है तो वो फ्रूट्स जो है वो ले सकता है। जो सब्जियां सलाद वगैरह है वो ले सकता है। जो यानी कि भुनी हुई चीज़ें हैं, जैसे चने भुने हुए हों या छली मकई की भुनी हुई है तो वो यूज़ कर सकता है, या उसके जो पॉपकॉर्न बने होते हैं वो यूज़ कर सकता है। उससे शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, और मैदा जो है वो भी यानी कि फुलनेस भी होती है मैदे में, पेट में, और शुगर भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो उससे भी प्रॉब्लम हल हो जाता है। उसके बाद सादे पानी का इस्तेमाल शुगर का पेशेंट बहुत ज़्यादा करेगा। उसके बाद जो है एक्सरसाइज वॉक वगैरह उसका यानी कि डेली रूटीन होनी चाहिए, तो उससे फिर डायबिटिक पेशेंट जो है वो बेहतर रहता है। जितना लाइफस्टाइल बेहतर रहेगा उतनी बीमारी बेहतर रहेगी, उतनी मेडिसिन कम खानी पड़ेंगी। अगर वो बंदा सेडेंटरी रहेगा, बैठा रहेगा, चलने फिरने का काम नहीं करेगा, एक्टिविटी नहीं होगी, तो वो फिर दवाइयाँ भी ज़्यादा खाएगा और शुगर भी कंट्रोल नहीं होगी, और उसको दर्दें भी होंगी, बॉडी के ऊपर स्वेलिंग भी होगी, उठने में चलने में प्रॉब्लम्स भी आएंगे, काम करने को दिल भी नहीं करेगा, और बॉडी में फ्रेशनेस भी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हर पेशेंट खुद जो है उसको जज कर सकता है कि मैंने क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है। जो मरीज़ ओल्ड एज हैं या जो जिनको सूझबूझ इतनी नहीं है नेट के हवाले से, तो उनके बच्चे जो हैं वो देख सकते हैं, उसमें गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि हमारे पेशेंट को, हमारे जो है मरीज़ को क्या चीज़ बेहतर है। जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं वो मरीज़ के लिए सूटेबल नहीं है, जिसमें चिकनाई ज़्यादा है वो सूटेबल नहीं है, जिसमें चीनी ज़्यादा है वो सूटेबल नहीं है। तो वो चीज़ें फिर अवॉइड करनी चाहिए। जब पेशेंट अवॉइड करना शुरू करेगा तो पेशेंट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल होना शुरू हो जाएंगे, बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो खुदारा बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने से परहेज़ करें। ठीक है, मेडिसिन लेनी है, शुगर को कंट्रोल करना है, लेकिन उससे पहले जो परहेज़ हैं खाने पीने के और जो लाइफस्टाइल की चेंजेस हैं, जो मॉडिफिकेशंस हैं, वो अगर कर लेंगे तो दवाइयाँ 50% से भी कम रह जाएंगी जो शुगर के लिए देनी पड़ती हैं। तो उसमें मेडिसिन बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी हैं। पहले सिंपल सिंपल से फार्मूले आते थे, अब मल्टीपल फार्मूले वाली दवाइयाँ आ गई हैं, डबल ट्रिपल रिजीम वाली मेडिसिन आ गई हैं, लेकिन शुगर फिर भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उसकी क्या वजह है कि हमारे खाने खुराकें बेहतर नहीं रह गई हैं, हमारे उसके ऊपर जो है ना हम लोगों ने फोकस करना छोड़ दिया है, उसको तवज्जो नहीं देते हैं। हम लोग हर चीज़ खाने के बाद जो है ना चाय फीकी पी लेते हैं और फिर दवाई खा लेते हैं। फिर काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जो लोग शादियों में बैठे हुए हैं, उनको फिर वहाँ पे छूट मिल जाती है, वो फिर वहाँ पे भी जो है ना खाना खुना मीठा वगैरह सब कुछ खा लेते हैं। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि चलो खाना अच्छा खा लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, एक गोली ज़्यादा खा लेंगे कि उतनी शुगर को बैलेंस कर लेंगे। ये फार्मूले सारे गलत हैं। तो अपनी सेहत के लिए थोड़ा सा सोचें, ऐसी चीज़ों को देखेंगे। सेहत आपकी है, आपने ख्याल रखना है।
किसी का कुछ नहीं जाता है और ना ही किसी ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। पेशेंट ने खुद केयर करनी है तो खुद ही हेल्दी रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजरेगी। अगर अनफिट हैं तो फिर वो सारी चीज़ें जो हैं वो माइनस हो जाती हैं, किसी चीज़ का कोई यानी कि उसकी मीनिंग नहीं रह जाती है सेहत के बाद। अगर सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, अगर सेहत अच्छी नहीं है तो फिर लाखों करोड़ों रुपए भी होंगे तो वो भी अच्छे नहीं लगते हैं, वो भी किसी काम नहीं आते। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।